दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि तमाम वैश्विक अस्थिरता के बावजूद भारत ने दुनिया भर के देशों को चौंकाया। हमारी अर्थव्यवस्था की परफॉर्मेंस और हमारी फाइनेंशियल मार्केट की बढ़ती मजबूती पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल बन चुकी है। इसी बीच भारत ने अपने एक्सपोर्ट टारगेट को लगभग हासिल कर लिया और हमने हमारे पिछले साल के एक्सपोर्ट टारगेट को पूरी तरह से पछाड़ दिया, जिसके तहत इस साल भारत का एक्सपोर्ट लगभग $450 अरब तक पहुँचने की संभावना बताई जा रही है। जबकि साल 2022 से 23 के लिए प्रोजेक्ट किए गए आंकड़ों के मुताबिक इस साल भारत का एक्सपोर्ट 470 से लेकर $480 अरब तक का होना चाहिए था। लेकिन ग्लोबल रिसेशन और इकोनॉमिक स्लोडाउन को ध्यान में रखते हुए भारत ने अपने टारगेट को काफी अच्छे से हासिल कर लिया है और 10 से 20 अरब डॉलर की कमी को हम ज्यादा बुरा नहीं मान सकते, खास करके ये समझते हुए कि यूरोपियन देशों में अस्थिरता और महंगाई अपने चरम सीमा पर पहुंच चुकी है, जिसकी वजह से डिमांड पर काफी बुरा असर पड़ा। भारत द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के हिसाब से साल 2022 के अप्रैल से लेकर दिसंबर के बीच में हर महीने भारत का एक्सपोर्ट लगभग $35 बिलियन तक का रहा, जो कि कुल मिलाकर $333 अरब का है। और अगर इसी रफ्तार से भारत का एक्सपोर्ट बढ़ता रहा तो इस फाइनेंशियल ईयर के खत्म होने तक हम $440 अरब का एक्सपोर्ट हासिल कर लेंगे। लेकिन अगर हमारे एक्सपोर्ट को कुछ लास्ट मिनट बूस्ट मिलता है तो ये $450 बिलियन पर भी खत्म हो सकता है, जिसके तहत हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि अगर चीन में ऑयल की डिमांड बढ़ती है और धीरे धीरे ग्लोबल मार्केट एक बार फिर से मजबूत होना शुरू होता है तो भारत द्वारा प्रोवाइड की जाने वाली कमोडिटी और प्रोडक्ट की डिमांड भी बढ़ेगी, जिससे हम 7 से 8 अरब डॉलर का अतिरिक्त निर्यात हासिल कर सकते हैं, जो कि इस फाइनेंशियल ईयर में हमारे कुल निर्यात को $450 अरब तक पहुंचा देगा। यानी हम अपने टारगेट के काफी नजदीक पहुंच जाएंगे। इसके अलावा अगर भारत के एक्सपोर्ट से जुड़े कुछ आंकड़ों पर ध्यान दे तो भारत का पेट्रोलियम प्रोडक्ट का निर्यात काफी तेजी से बढ़ रहा था, जिसके तहत साल 2022 के अप्रैल से दिसंबर के बीच में इसमें लगभग 52% की बढ़ोतरी देखी गई, जो कि दिसंबर तक लगभग $70 अरब तक पहुंच गया। लेकिन दिसंबर के महीने में ही इसमें 27% की एक भारी गिरावट देखने को मिली, जो कि तेल की कीमतों में होने वाली बढ़ोतरी से जुड़ा है, जिसकी वजह से इसके एक्सपोर्ट में कमी हुई। वहीं पर दिसंबर के महीने में और भी दूसरे प्रोडक्ट के एक्सपोर्ट में कमी देखने को मिली, जैसे कि इंजीनियरिंग गुड के निर्यात में लगभग 12% की गिरावट, जेम्स और ज्वेलरी के निर्यात में 15% की गिरावट, कॉटन येन के निर्यात में 40% की गिरावट और फैब्रिक के एक्सपोर्ट में लगभग 27% की गिरावट देखने को मिली। यानी दिसंबर के महीने में भारत का एक्सपोर्ट काफी कम हुआ, जिसकी मुख्य वजह वैश्विक अस्थिरता और पश्चिमी दुनिया में आए इन्फ्लेशन को बताया जा सकता है। हालांकि अगर जनवरी के महीने को छोड़ दें तो अभी भारत के पास लगभग 2 और महीने बचे हुए हैं, जिनमें हमारे निर्यात में अच्छी खासी बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। और अगर इन महीनों में वैश्विक अस्थिरता में कमी आती है और मार्केट में डिमांड मजबूत होगी तो भारत का निर्यात भी तेजी से बढ़ेगा। साथ ही ऐसा भी संभव है कि हम हमारे $480 अरब के एक्सपोर्ट टारगेट को भी हासिल कर ले। हालांकि ये मुश्किल होगा, लेकिन नामुमकिन नहीं। इसके अलावा हमने हाल ही में ये रिपोर्ट भी देखी कि कैसे भारत का फॉरेक्स रिजर्व लगातार तेजी से मजबूत होते जा रहा है। वहीं अब तो भारतीय फॉरेक्स रिजर्व $572 अरब तक भी पहुंच चुका है, जो कि इस बात की संभावना को और भी ज्यादा बढ़ाता है कि भारत का निर्यात तेजी से बढ़ सकता है, जिसका असर भारत के फाइनेंशियल मार्केट, निवेशकों के कॉन्फिडेंस और हमारी अर्थव्यवस्था पर एकदम साफ तौर पर देखने को मिलेगा। बहरहाल बढ़ते हमारी दूसरी खबर की तरफ। तो दोस्तों, ये खबर सेंट गैलन यूनिवर्सिटी द्वारा की गई एक रिसर्च की तरफ से निकलकर सामने आ रही है, जिसने काफी हैरान करने वाले आंकड़े पूरी दुनिया के सामने रखे हैं। इन आंकड़ों ने न कि सिर्फ भारत की आंखें खोल दी है, बल्कि पूरी दुनिया को भी इस बात का एहसास करा दिया है कि क्यों पश्चिमी देशों पर कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। दरअसल इस रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद मात्र 8.5% वेस्टर्न कंपनियां ही रूस से बाहर निकली हैं। रिसर्च के अनुसार यूक्रेन युद्ध शुरू होने के समय रूस में यूरोपियन यूनियन और G7 देशों की 1404 कंपनियों के 2405 सब्सिडरी कंपनियां काम कर रही थी, जिनमें 11 महीने होने के बावजूद सिर्फ 120 कंपनियों ने ही रूस की मार्केट को छोड़ा। यानी मात्र 8.5% कंपनियों ने, यानी कि आज भी रूस में पश्चिमी देशों की लगभग 91.5% कंपनियां काम कर रही है, जो कि वेस्टर्न वर्ल्ड के प्रोपेगेंडा को साफ तौर पर एक्सपोज करता है। इसके अलावा अगर हम अमेरिका के आंकड़ों को देखें तो सिर्फ 18% अमेरिकी कंपनियां ने ही रूस में अपना बिजनेस बंद किया है। वहीं पर लगभग 15% जापानी कंपनियों ने रूस की मार्केट से बाहर निकलना सही समझा। यानी कि आज भी चाहे बात कर ली जाए अमेरिका की या फिर किसी और यूरोपियन देशों की, तो इन सभी की मेजोरिटी कंपनियां रूस में बिजनेस कर रही है, जिसकी वजह से रूस में कभी भी कंज्यूमर आइटम की कमी हुई ही नहीं और रूस अपनी मार्केट को स्थिर रखने में सफल हो सका, जो कि पश्चिमी देशों की हिपोक्रेसी को साफ तौर पर दर्शाता है। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, लेकिन आपके हिसाब से क्या भारत इस साल अपने एक्सपोर्ट टारगेट $480 बिलियन को टच कर सकता है? नहीं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही हमारी आने वाली डेली ऐसी डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को अवश्य दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।